कक्षा 12 के अन्य पाठ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे रघुवीर साय द्वारा रचित कविता तोड़ो। बच्चों, अब हम देखते हैं कि कविता तोड़ो का मूल उद्देश्य या मूल भाव क्या है। तोड़ो कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें कवि कुछ उगाने के लिए चट्टानों, ऊसर और बंजर भूमि को तोड़ने का आह्वान करता है। प्रतीक रूप में कवि सृजन करने के लिए हमें अपने मन में बनी कुंठाओं, निराशाओं रूपी चट्टानों और बंजर भूमि को तोड़ने का आह्वान करता है। कवि मन में व्याप्त ऊब और खीज को तोड़ने की बात करता है, क्योंकि यह सृजन में बाधक है। कुछ नया, कुछ उगाने में ये बाधक के रूप में खड़े हुए हैं। तोड़ो कविता का वाचन इस प्रकार से होगा। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो हम धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही, जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डाले, इस अपने मन की खीज को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत कविता तोड़ो प्रयोगवादी कवि रघुवीर साय द्वारा रचित है। संदर्भ: यह कविता उद्बोधन परक है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानों, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। कवि मन में व्याप्त ऊब और खीज को तोड़ने की बात भी करता है, क्योंकि यह सृजन में बाधक है। व्याख्या: कवि इस कविता के माध्यम से आह्वान करता है कि इन पत्थरों, चट्टानों को तोड़ डालो। इस कविता में जो पत्थर और चट्टान, यहाँ पत्थर व चट्टान रूढ़ियों, रुकावटों, नकारात्मक विचारों के प्रतीक हैं। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। तो कवि कहते हैं, यह धरती तभी उर्वरा बन सकती है जब उसकी मिट्टी मुलायम बन जाए। हमारे लिए धरती को जानना आवश्यक है। हमें झूठे बंधनों को तोड़ना होगा। मनुष्य झूठे बंधनों में इस प्रकार जकड़ा हुआ है कि जिससे उसके विकास की गति रुक जाती है। हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस है, जिसमें दूब उगती है। घास तभी उग पाती है जब मिट्टी के अंदर रस होगा। हमें मन रूपी मैदानों पर ऊब अर्थात अरुचि हमारे मनों पर व्याप्त हो गई है। इस मन स्थिति में आधे अधूरे गानों का ही सृजन होगा। अर्थात अगर हम इसी तरह से अपने ऊबे हुए मन से, अरुचि से कोई कार्य करेंगे तो काम भी अच्छा नहीं होगा। हम वह काम भी आधा अधूरा ही कर पाएंगे। यहाँ भाव यह है कि जिस तरह धरती पर पत्थर और चट्टानों के आ जाने पर अंदर रस भरा होने के बावजूद भी वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते, उसी तरह से अगर हमारे मन के भीतर ऊब, खीज रूपी चट्टाने, पत्थर होंगे तो हम कुछ नया कैसे सृजन कर सकते हैं। यह सृजन में बाधक बन जाता है। कवि आह्वान करते हैं कि इस ऊसर बंजर अर्थात वह भूमि जहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, उस भूमि को तोड़ डालो। उस ऊसर बंजर भूमि को हम जितना तोड़ेंगे वह उतनी ही उपजाऊ बनेगी। बहुत दिनों से जो धरती पशुओं के चरने के लिए चरागाह पर रखकर छोड़ दी गई थी, अर्थात पशुओं को चराने के लिए कई धरती के टुकड़े बिना कुछ उगाए ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। वह भूमि उसकी
धीरे धीरे उर्वर शक्ति भी घटती चली जाती है। तो वह जो चरती पड़ती भूमि है उसको भी खेत बनाकर छोड़ो, इस भूमि को भी तोड़ो, वहाँ पर भी फसल लहलहाएंगी। इसे खेत के रूप में परिवर्तित करके ही उर्वरा बनाया जा सकता है। मिट्टी की जितनी गुड़ाई की जाएगी वह उतनी ही रस युक्त होती चली जाएगी, तभी उसमें बीज का रोपण हो पाएगा और धरती उसका पोषण कर पाएगी। यही स्थिति हमारे मन की है। हमारे मन रूपी भूमि को भी उर्वरा बनाना पड़ेगा, पर हम अपने मन की खींच का क्या करें? जब तक यह हमारे मन में खींच या कुढ़न हट नहीं जाती तब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो पाएगा और हमारे उसमें नए विचारों का पोषण नहीं हो पाएगा। तभी उसमें विचारों के अंकुर फूटेंगे, तब विचारों की खेती लहराएगी, तभी सृजन कार्य संभव हो पाएगा। मनुष्य कुछ नया कर पाने में सक्षम बन पाएगा। विशेष कविता में प्रतीकात्मकता का समावेश है। पृथ्वी, पत्थर, चट्टान, ये सभी शब्द प्रतीकात्मक है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। यह कविता प्रयोगवादी कविता है। मन के मैदानों में यहाँ रूपक अलंकार है। मन को ऊब से व्याप्त मैदान के रूप में चित्रित किया गया है, अतः यहाँ बिंब योजना बहुत ही सुंदर है। मन के मैदानों क्या कर में अनुप्रास अलंकार है। तोड़ो 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हम इसको क्या कर डाले में प्रश्न अलंकार है। अब तोड़ो कविता के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? इसका उत्तर है, पत्थर और चट्टान शब्द सृजन में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियों के प्रतीक हैं। ये शक्तियाँ विघ्न बाधाएं उपस्थित करती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? इसका उत्तर है, कवि को धरती और मन की भूमि में ये समानताएं दिखाई देती हैं। दोनों में सृजन शक्ति समाई है। जिस प्रकार पत्थर और चट्टानें धरती की उर्वरा शक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार नीरसता और अरुचि मन की भूमि की सृजनात्मकता में बाधा उत्पन्न करती है। जिस तरह धरती की गुड़ाई करके उसे उर्वरा बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मन की भूमि से खींच को निकालने से वह भी सृजन योग्य बन जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत गोड़ो 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 से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर है, कवि ने कविता के आरंभ में तोड़ो 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 का प्रयोग किया है क्योंकि धरती को उपजाऊ बनाने के लिए पत्थर और चट्टानों को तोड़ना जरूरी है। तोड़ना सृजन की पहली सीढ़ी है। तोड़ने के बाद ही नव निर्माण संभव होगा। कविता के अंत में गोड़ो 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 शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि सभी अवरोधों रुकावटों के हट जाने के बाद ही धरती की खूब गुड़ाई की जाती है। उसके बाद गुड़ाई करके बीज बोया जाता है तथा उसका पोषण किया जाता है। मन में भी भावों और विचारों के पोषण के लिए झुंझलाहट, चिढ़, खीज आदि को मन में से खोदकर बाहर निकालना जरूरी होगा, तभी इस मन रूपी मैदानों में कुछ उगना संभव होगा या नए विचार उत्पन्न होंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि कविता में झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, झूठे बंधनों के टूटने का अभिप्राय है अवरोधों का हटना,
इनको हटाकर धरती को उर्वरा बनाया जा सकता है। इसी प्रकार मन की ग्रंथियों को तोड़कर उसे सृजनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। धरती को जानने से अभिप्राय है धरती को पूरी तरह जाने और समझे, उसकी बाधाओं को दूर करे, उसको उपजाऊ बनाए। प्रश्न नंबर 5 है, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, आधे आधे गाने से कवि यह कहना चाहता है कि काम को पूरे मन से करो, कभी आधे आधे गाने मत गाओ। जब मन की खीज दूर भाग जाएगी तब मानव पूरे मन से गाना गाएगा। आधा गाना निरर्थक होता रहता है। आधा गाना व्यक्ति को आधी सृजनशीलता की तरफ लेकर जाता है। हमें कोई भी काम जो हमारे हाथ में हो उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि आधे का उसका कोई अस्तित्व नहीं, वह किसी भी तरह से हमारे लिए लाभदायक नहीं। प्रश्न नंबर 6 है, तोड़ो कविता का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, तोड़ो एक उद्बोधनात्मक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु धरती को तैयार करने के लिए पत्थरों, चट्टानों को तोड़ने तथा बंजर भूमि को तोड़कर उर्वर बनाने का आह्वान करता है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता बल्कि सृजन के लिए प्रेरित करता है। यह बंजरपन प्रकृति के साथ साथ मानव मन में भी होता है। कवि मन में व्याप्त ऊब और खीज को तोड़ने की बात करता है। यह अब सृजन में बाधक है। कवि तो सृजन के लिए उत्साहित है, अतः वह ऊब और खीज को दूर करने की बात करता है, जिससे कुछ नया सृजन हो सके। अब तोड़ो कविता के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के लिए पंक्तियां हैं। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिसमें उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। भाव सौंदर्य, कवि मिट्टी का गुण बताते हुए कहते हैं कि पत्थरों के बावजूद मिट्टी में उर्वरा शक्ति रहती है, तभी तो उसमें दूब या घास उगाती है। इसी प्रकार हमें भी अपने मन की ऊब को हटाकर सृजनात्मकता को विकसित करना होगा। मन की भी गुड़ाई करनी पड़ेगी। खीज सृजन में बाधक है, अतः उसको दूर करना होगा। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है। प्रयोगवादी शैली की कविता है। कवि ने सृजन की बात कही है। पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को तोड़कर नवीन सृजन की बात कही है। प्रश्न अलंकार है। क्रांतिकारी विचारों की अभिव्यक्ति है। मन के मैदानों में रूपक अलंकार है। प्रतीकात्मकता का समावेश हुआ है। मन के मैदानों में अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य के लिए पंक्तियां हैं। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। इसके काव्य सौंदर्य का जो पहला भाग भाव सौंदर्य होता है वह इस तरह से है। जब मिट्टी में चट्टानों और पत्थरों को तोड़कर अलग कर दिया जाता है तब उसकी गुड़ाई की जाती है और मिट्टी रस युक्त होकर उर्वरा बन जाती है। मिट्टी में रस होने के कारण ही बीज में अंकुर निकलते हैं। इसी प्रकार हमें अपने मन की खीज को भी दूर करना होगा। मन की झुंझलाहट को दूर करना होगा, उसे भी उपजाऊ बनाना होगा। धरती और मन दोनों को ही गुड़ाई की आवश्यकता है। मन के भीतर भी खीज सृजन में बाधक है, अतः इसको तोड़ना जरूरी है। काव्य सौंदर्य का दूसरा भाग होता है शिल्प सौंदर्य। तो इसका शिल्प सौंदर्य इस तरह से है। पहला है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। प्रयोगवादी शैली की कविता है। प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। सृजन की बात की गई है। गोड़ो 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या कर में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल एवं सहज है।
आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।